सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने जस्ट इसके पहले आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कराया, मिलने थॉमसन मेथड। अगर नहीं देखा है तो आपको आई टैब में यहाँ पे मिल जाएगा, साथ ही लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप यहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट मेथड, दैट इज़ एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ही इजी तरीके से आपको सिखाऊंगा। आपको 100% सिखा के ही भेजूंगा आज, आप 100% सीख जाओगे, ये मेरा गारंटी है। बस आपको देखना है, थोड़ा बेसिक अगर क्लियर नहीं है आपका तो आप लेक्चर 1 भी देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। आज ये मेथड सीखना और सॉल्व करना भी आपको मैं सिखा दूंगा साथ में। थोड़ा सा मेथड लिख लेते हैं, उसके बाद चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड, हेडिंग डाल लिए। उसके बाद जैसे कि आप जानते हो कि हमने आपको हार्मोनिक पढ़ाया, कॉन्जुगेट पढ़ाया, एनालिटिक फंक्शन पढ़ाया, सब चीज़ हमने डिस्कशन कर चुका है। तो आपको मालूम है कि मैं आपको जस्ट इसके पहले लेक्चर में पढ़ाया था कि यू अगर गिवन है तो वी कैसे फाइंड करेंगे। ये वही मेथड है, उसका डिफरेंट सेकंड पार्ट है। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये सेकंड पार्ट होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मिलने थॉमसन मेथड में भी आपको यू गिवन रहेगा क्वेश्चन में, तो वी फाइंड करने का सिखाता है। अगर वो जब अप्लाई नहीं हो पाता या फिर इजी क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है, तब ये मेथड का यूज़ होता है। तो चलिए सबसे पहला केस, इसमें 2 केस आएगा, जिसमें आपका पहला केस होगा इफ u is given, then we have to find v is to find। हमें v फाइंड करना है। क्वेश्चन में आपके पास सीधी सी बात है, क्वेश्चन में आपके पास u दिया जाएगा और v फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इसका ये है, dv इज इक्वल टू v फाइंड करना है डेल v अपॉन में डेल x और dx, प्लस में डेल v अपॉन में डेल y dy। खत्म, इतना सा केस है बस। v फाइंड करना मतलब पूरा v में आ जाएगा, और पहले x में करेंगे फिर y में करेंगे, सीधी सी बात है। अब सेकंड में देखो, बहुत इजी तरीके से इसका ट्रिक क्या है कि v में करना है मतलब पहले x में करेंगे फिर y में करेंगे, तो यहाँ डेल x आया तो यहाँ dx आएगा, यहाँ डेल y में आया तो यहाँ dy आएगा। अब सेकंड ट्रिक समझते हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या होगा इसमें? सेकंड कंडीशन हमारे पास इफ v is given then we have to find, then u is to find। शॉर्ट में लिखने की कोशिश करते हैं। अब v फाइंड करना है, सॉरी u फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे हम? d और u इज इक्वल टू डेल u अपॉन में डेल x dx, प्लस में डेल u अपॉन में डेल y dy। खत्म, ये फॉर्मूला सिंपल सा। जब ये आप निकाल लोगे, जब इसका वैल्यू आप पुट कर दोगे, तब कैसे करना है आपको? तब सिंपल सी बात है। अब यहाँ dv लिखा है तो आप दोनों साइड क्या कर दो? इंटीग्रेट कर दो। जैसे आप इंटीग्रेट करोगे, यहाँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ v या जो भी u का वैल्यू निकालना निकल जाएगा। इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये फॉर्मूला बहुत ही ईजी है और ये आपको अब याद हो जाएगा। अब मुझे लगता है कि आप इसे याद कर लोगे, कॉपी में लिख लीजिए इसे। अब चलिए इसे हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में अप्लाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना आना चाहिए। तो एक क्वेश्चन इसका देखते हैं हम, इसके ऊपर बेस्ड। चलिए अब क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा आपके पास? u, सपोज आपके पास u दिया गया है x³ माइनस 3xy²। क्वेश्चन है पहला, देन फाइंड v। ये क्वेश्चन आ गया। आपके पास क्वेश्चन किस तरीके से आएगा उसको समझते हैं। आपके पास क्वेश्चन आएगा, शो दैट u इज इक्वल टू x³ माइनस 3xy² इज हार्मोनिक। आपको बोलेगा क्वेश्चन में हार्मोनिक शो करने के लिए। अगर आप पहले का लेक्चर देख लियो, डेफिनेटली आप उसे बना लोगे। इसलिए आप पहले का लेक्चर देखिए, हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है वो सब, फिर आप डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पर आज हम सीखने वाले हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड का यूज़ करके हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसको सीखते हैं। इसमें क्या करना है? v फाइंड करना है, तो सिंपल से फॉर्मूला आपको अप्लाई करना सीखना पड़ेगा। फॉर्मूला अप्लाई करना बहुत ईजी है, आप सॉल्व करते हैं। चलिए इसे बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व होगा। सबसे पहले आपको लिखना है गिवन u इज इक्वल टू x³ माइनस 3xy²। ये आ गया आपके पास। या फिर अगर आपको याद नहीं है फॉर्मूला, तो आप पहले फॉर्मूला को लिख लो। यहाँ v निकालना है तो फॉर्मूला लिखते हैं पहले, dv इज इक्वल टू डेल v अपॉन में डेल x dx, प्लस में डेल v अपॉन में डेल y और
डी वाई। ये फॉर्मूला है हमारे पास, इसी को सिंपल से अप्लाई करना है। तो अब हमें क्या क्या चाहिए, डी वी अपॉन में डी एक्स। तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए सी आर इक्वेशन। फ्रॉम सी आर इक्वेशन अगर नहीं मालूम है तो भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं यहाँ से। सी आर इक्वेशन क्या कहता है कि डेल यू अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन में डेल वाई होगा। ठीक है, साथ ही ये पहला कंडीशन हुआ। सेकंड कंडीशन क्या होता है इसका, डेल यू अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू डेल वी अपॉन में डेल एक्स। इसका भी याद करने का तरीका है, बहुत ही ईजी है। u इज इक्वल टू वी लिखो, फिर u इज इक्वल टू वी लिखो इस तरीके से। यहाँ x लगाओ, यहाँ y, और यहाँ लगाओ y, और यहाँ लगाओ x, सामने माइनस, यहाँ भी माइनस। अब आपको समझ आएगा आगे मैं ऐसा क्यों लिखा सी आर इक्वेशन को। अब सी आर इक्वेशन का फुल फॉर्म होता है कॉची रीमान इक्वेशन, जो कि मैं ऑलरेडी लेक्चर 1 में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो लेक्चर 1 का भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ ही प्लेलिस्ट का भी। अब निकालते हैं इन सब का वैल्यू, इससे आपको समझ आएगा ऐसा हमने क्यों लिखा। चलिए अब निकालते हैं डेल वी अपॉन में डेल एक्स। ये भी v है, याद रखना। तो कैसे निकालेंगे, आपको दिख रहा है यहाँ बस डेल वी अपॉन डेल एक्स दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। और यहाँ पे क्या है, डेल यू अपॉन डेल वाई। तो हम इसका वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमारे पास u है। चलिए निकालते हैं, इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसको नाम दो आप इक्वेशन नंबर 1 और इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, और इन दोनों का नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। इस तरीके से अच्छे से लिखते हैं। अब चलिए वैल्यू अब निकालते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं पार्शियली। तो डेल यू अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर माइनस में 3x वाई स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 3y स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब निकालते हैं इसी में डेल यू अपॉन में डेल वाई। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये तो 0 हो गया, और ये वाला क्या हो जाएगा -6x वाई, माइनस सामने 3/6 XY, ये आ गया। अब ये u है, ये क्या है u, ये सब क्या है हमारा u है। अब यहाँ पे आपको वैल्यू देखना है। फ्रॉम सी आर इक्वेशन क्या कहता है ये कि डेल u अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई, मतलब इसका वैल्यू ये हो जाएगा। तो यहाँ वैल्यू पुटअप करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो यहाँ को लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 3। तो यहाँ से हो जाएगा डेल v अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू, इसका वैल्यू ये है, मतलब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो इसका। इसके जगह क्या पुट करना है आपको, ये वैल्यू। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 3y स्क्वायर। अब पुट करते हैं इसका वैल्यू डेल यू अपॉन में डेल वाई। ये कहाँ है, यहाँ पास है। इसके जगह आपको ये पुट करना है, ये एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे आ गया डेल वी अपॉन में डेल एक्स, सामने क्या है माइनस है इसके, यहाँ ध्यान देखो माइनस है, इज इक्वल टू ये आएगा -6xy, माइनस माइनस कैंसिल। तो यहाँ से डेल वी अपॉन में डेल एक्स इज इक्वल टू 6xy। अब देखो वैल्यू आ गया आपके पास। अब कुछ नहीं करना है, पुट करना है, सिंपल सा पुट करते हैं। चलिए जल्दी से, किसमें पुट करेंगे, इन इक्वेशन 2 जो कि हमारा फॉर्मूला है फ्रॉम इक्वेशन 2। चलिए वैल्यू रखते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सारा वैल्यू हमने निकाल लिया। अब आपको सिंपल से वैल्यू इसमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में। चलिए वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू रख दो आप, डी वी अपॉन डी एक्स दिख रहा है यहाँ पे, ये है। तो हो जाएगा 6xy dx, फिर प्लस में डी वी अपॉन डी वाई, ये है वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस में 3y स्क्वायर। ठीक है, फिर dy इस तरीके से। अब कुछ नहीं करना है, इसमें इंटीग्रेट करना है हमें। अब इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड। तो यहाँ से इंटीग्रेशन, यहाँ से इंटीग्रेशन, यहाँ से इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा v, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है। और यहाँ से x है तो x में होगा 6x स्क्वायर बाय 2 और y, फिर आएगा प्लस, यहाँ पे करते हैं y के रिस्पेक्ट में होगा 3x स्क्वायर y, इस तरीके से। फिर माइनस में क्या होगा यहाँ पास 3y क्यूब अपॉन में 3 प्लस में c। बहुत ही आराम से कर रहे हैं हम, 3 जा। तो यहाँ से v का वैल्यू क्या आ रहा है, देखो आप 3x स्क्वायर
वाई प्लस में 3x² वाई माइनस में 3 3 कैंसिल y³ प्लस में c। तो यहाँ से v इज इक्वल टू आ जाएगा 6x² वाई माइनस में y³ प्लस में c। तो ये हमारे पास आ गया v का वैल्यू। तो इस तरीके से आपको फाइंड करना है वैल्यू, जो भी वैल्यू गिवन हो आपके पास, v हो या u हो। फॉर्मूला आपको मैंने ट्रिक याद करवा दिया, किस तरीके से फॉर्मूला याद रखना है और अप्लाई करना है। बहुत ही ईजी मेथड है, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। एग्जामिनेशन में आता भी है, 3 नंबर 4 नंबर में आपको पूछेगा, आप डेफिनेटली बना लोगे। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और लेक्चर 1 लेक्चर 2 अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।